प्रश्न नंबर 3 है आपका, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु P और Q लीजिए। दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। तो मैं 3 सेंटीमीटर का चाप ले लेता हूँ। प्रकार की नोक 3 पर, पेंसिल की नोक 0 पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया। तो ये इसका सेंटर मैंने डिसाइड कर लिया। तो सबसे पहले मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र है O। तो हमसे कहा जा रहा है किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु लेने हैं P और Q। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई, एक बिंदु हम यहाँ से इधर की तरफ लेंगे, अगर P लेंगे तो Q यहाँ से इधर की तरफ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो हमारे लिए सही तरीका है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेते हैं। एक यहाँ से इस साइड को ले रहे हैं तो दूसरा इधर को ले रहे हैं। 7 सेंटीमीटर की दूरी मैंने, देखिए ध्यान देना, केंद्र को मैंने 7 पर रख दिया है। एक बिंदु जो 7 से इधर 0 पर हो गया, 0 से हो गया, 0 से 7। और दूसरा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो दूसरा बिंदु जाएगा कितने पर, 14 पर। तो आप देख रहे हो केंद्र O है, तो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, यहाँ वाले बिंदु को नाम दे दिया P और यहाँ वाले बिंदु को नाम दिया Q। हमें कहा भी जा रहा है दो बिंदु P और Q लीजिए। फिर आपसे कहा जा रहा है इन दोनों बिंदुओं से, बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं आएंगी और इसी प्रकार बिंदु Q से भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आएंगी। तो उसके लिए तरीका क्या है, स्पर्श रेखा में ऐसे नहीं खींचनी है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा खींचनी है। तो जब भी हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जैसे मैं OP कह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, OP का लंबार्धक लूँगा। O यहाँ पर O है, OP का लंबार्धक लूँगा तो OP के आधे से अधिक, देखो ये पूरा OP होता है तो आधा लगभग इतना होता है, तो मैंने आधे से अधिक का चाप लिया, लगभग आधे से अधिक का चाप लिया। एक चाप ऊपर को, यही चाप नीचे को। तो वही चाप बिंदु P पर रखकर ऊपर को कट किया और नीचे को कट किया। तो आप देख सकते हो दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, इन दोनों के बेस लेते हुए मैं क्या करूँगा, लंबार्धक रेखा ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो लंबार्धक रेखा ये आ रही है, यहाँ पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया O डैश। अब मैं क्या करूँगा, O डैश को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाऊंगा जो कहाँ कहाँ से होकर जा रहा है, P से भी होकर जाएगा और O से होकर जाएगा। P और O आप देख रहे हो, P से गया और O से गया। अब वही काम हमने क्या करना है, यहाँ से, अब आप देख रहे हो ये वाला वृत्त पहले वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रहा है, एक तो यहाँ पर कट कर रहा है P ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर कट कर रहा है, तो इनको मैं नाम दे दूंगा। अगर मैं इसको नाम A देता हूँ तो ये नाम हो जाएगा B। तो मैं क्या करूँगा, P से A को मिला दूंगा, P से P को मिला दूंगा। तो इस बिंदु से मैं दो स्पर्श रेखाएं खींच चुका हूँ, PA, P से स्पर्श रेखा P आ गई और P से ही नीचे की तरफ की जो स्पर्श रेखा है PB भी हम खींच चुके हैं। अब ध्यान दीजिए वही स्पर्श रेखा आपसे कहा जा रहा है बिंदु Q से भी इसी प्रकार की स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी, QC और QD। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो OQ है OQ का भी हम लंबार्धक लेंगे। तो आधे से अधिक का चाप मैंने लिया, एक चाप ऊपर को काटा, वही चाप नीचे को काटेंगे। अब ध्यान देना यही चाप बिंदु Q पर रखकर इसको कट किया और इसको कट किया। तो दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को का बेस लेते हुए मैं लंबार्धक रेखा खींच दूंगा। लंबार्धक रेखा खींच दी। अब ये लंबार्धक रेखा यहाँ पर कट कर रही है तो इसको मैंने नाम O डैश दिया था, तो इसको नाम दे सकता हूँ O डबल डैश या O1 और O2 भी कह सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको केंद्र मानकर एक और वृत्त बनाऊंगा जो कहाँ से होकर जाएगा, O से होकर जाएगा और Q से होकर जाएगा। अब ये वाला वृत्त पहले वाले वृत्त को दो बिंदु पर कट कर रहा है, यहाँ पर और एक यहाँ पर कट कर, इनको नाम दे दिया C और T। तो Q से C को मिला देंगे और Q से ही हम D को मिला देंगे। तो यानी कि कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, बिंदु Q से भी दो स्पर्श रेखाएं QC और
क्यू डी हो गई है। तो इस प्रश्न का जो मेन बेस है उसको आप ये समझिए कि जो बाद के जो दो वृत्त हैं, ये दोनों वृत्त इसको बिल्कुल टच करते हुए जा रहे हैं, टच कर रहे हैं। ध्यान देना, दो स्टेज, तीन स्टेज हो सकती है ना, या तो ये स्टेज हो सकती है टच नहीं कर रहे हैं, या स्टेज हो सकती है इस तरीके से आर पार जा रहे हैं, या तीसरी स्टेज ये वाली है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल टच कर रहे हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये वाली स्टेज इसकी होनी चाहिए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है ना, प्रश्न नंबर 4। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। यानी कि आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना, जैसे मान लेते हैं मैं रब बना रहा हूँ, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जिनके बीच का कोण 60 अंश होगा। जैसे एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी ये है, इनके बीच का कोण कितना रखना है, 60 अंश रखना है। तो आप जानते हो सपोज इसका केंद्र O है और ये वाली दो स्पर्श रेखाएं मैंने खींच दी हैं। तो अब आप देखिए ये कोण कितना है, 60 अंश है, तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की परिस्थिति होती है, स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है और स्पर्श बिंदुओं से केंद्र को स्पर्श बिंदु केंद्र के साथ जो कोण बनाते हैं, ये दोनों कोण संपूरक होते हैं, यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश का होता है। इस प्रश्न को बेस लेते हुए आप इस थ्योरम को बेस लेते हो आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया है। तो उसके बाद ध्यान देना, मैं इस पर एक कोई भी मैंने क्या कर दिया, ओ केंद्र है इसका, OP मैंने इसकी एक त्रिज्या खींच ली है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है आपका, ये कोण कितना होना है, 120 होना है। तो यही काम हम इसमें करेंगे। हम क्या करेंगे, 120 अंश का कोण बनाएंगे यहाँ पर OP। अब मैं प्रकार की हेल्प से कोण बना दे रहा हूँ। प्रकार और पेंसिल की हेल्प से कोण इस तरीके से बनाते हैं। O पर ये रखा और यहाँ से चाप काटना चालू किया, कोई भी एक चाप ले लिया, चाप काटा इस तरीके से। अब यही चाप ध्यान देना, जहाँ से मैंने शुरू किया था यहाँ से कट किया तो 60 अंश का कोण बनता है। 60 पर प्रकार रखूँगा, वही चाप 120 अंश का कोण बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, O से जो 120 अंश का कोण बना है इसको बेस लेते हुए इसको मिला दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा यहाँ तक, सर्कल तक मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये OP था तो ये हो गया OQ। तो यानी कि जो कोण POQ बना है ये कोण हो गया आपका 120 अंश का। तो अब हमें क्या करना है, दो स्पर्श रेखाएं खींचनी। एक स्पर्श रेखा P से जाएगी, एक Q से जाएगी। इस प्रकार की स्पर्श रेखाएं जाएंगी कि जो कोण होगा वो 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना ये 120 है तो वो 60 होगा, संपूरक होते हैं ना। लेकिन ये ध्यान देना है, ये त्रिज्या है तो जो स्पर्श रेखा होगी वो त्रिज्या पर लंब होगी, यानी कि 90 अंश के कोण पर जाएगी। होने को हम इसी कोण को चांदे की हेल्प से भी बना सकते हैं 90 अंश के कोण को, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप प्रकार से कोण बनाना सीखोगे। तो मैं P बिंदु पर कोई भी चाप ले रहा हूँ, एक 90 अंश का कोण बनाने का तरीका ध्यान देना। कोई भी एक चाप ले लिया मैंने, इस तरीके से कट किया है। तो 90 अंश का कोण जब हम बनाते हैं तो पहले चाप लेंगे, फिर वही चाप इस बिंदु से शुरू करते हुए 60 अंश का कोण बना, वही चाप इस बिंदु से करते हुए 60 से करते हुए 120 अंश का कोण बना। लेकिन हमें बनाना 90। हम जानते हैं 90, 60 और 120 का मध्य बिंदु होता है। तो मैं क्या करूँगा, 120 से चाप और वही चाप 60 से लूँगा तो ये कट कर रहा है। तो अब आप ध्यान देना, बिंदु P और इस कट से होते हुए आगे को मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा। थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे तो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा आगे तक बढ़ा दी मैंने। अब यही स्पर्श रेखा मैं बिंदु Q से खींचूंगा। तो तरीका वही है, Q पर मैंने Q से शुरू करते हुए कोई भी एक चाप लिया, इधर की डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि 90 अंश का कोण इधर को बनाना है। अब वही चाप इस बिंदु से होते हुए यहाँ से शुरू किया, 60 का बना, 60 पर रखा वही चाप, 120 का बना, लेकिन हमें बनाना 90 तो 60 पर रखा मैंने और यही चाप 120 पर रखा, तो ये बन गया 90। तो बिंदु Q और इस जो कट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनका बेस लेते हुए मैं खींचूंगा तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। और स्पर्श रेखा को मैं यहाँ तक खींच रहा हूँ, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा आपका, ये कोण 60 अंश होगा। आप चांदा की हेल्प से इस कोण को नाप सकते हो।
तो ये 120 है, तो ये 60 ऑब्वियसली होगा। क्योंकि ये आपका चतुर्भुज बन रहा है तो इसको मैंने नाम दे दिया ए। तो ए पी और ए क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण बना 60 अंश का।